हर प्रचेतावार की तरह वाल्मीकि उपवन पे आज भी हम सब लोग उन अर्थों में यहाँ बैठे हैं जिसको एक लाइन में कहा जाता है कि माँ बाप को मानना, माँ बाप को मानना को, या माँ बाप की मानना। अब माँ बाप को तो मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आदर करे ना करे, सम्मान करे ना करे, माँ बाप के दुख सुख में शामिल हो ना हो, मगर नाम तो जुड़ जाता है जन्म होते ही। और ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि माँ बाप की मानना, उनकी बात मानना, उनकी शिक्षाओं को मानना, जहां अच्छे बुरे से वो रोके उसे मानना। तो हमारा ये जो क्रम चल रहा है, श्रृंखला, कि हर प्रचेतावार को हम वाल्मीकि उपवन पे किसी एक चीज के ऊपर मनन करते हैं, विचार करते हैं, ताकि हमारे जीवन में उस बात के सही अर्थ आ जाए। हम कई चीजें पाखंड की तरह मानते हैं। यहाँ लगा हुआ एक जगह बैनर, एक विदेशी चिंतक है, महिला, उनका लिखा हुआ है यहाँ कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की मर्यादा बन जाता है। अगर वो पाखंड नहीं छोड़ा पहली पीढ़ी ने, तो अगली पीढ़ी उसे मर्यादा ही मान लेती है और सोचती परंपरा है ये। और हमारा वाल्मीकि अनंत में इकट्ठा होना, चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहीं भी हो, हम जहां कहीं भी होते हैं, हमारे इकट्ठे होने का मतलब एक टाइम पास सा होता है। यहां तक कि जो लोग वाल्मीकि तीर्थ जा रहे हैं, चाहे अमृतसर जा रहे हैं, चाहे बिठूर जा रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि नगर नेपाल जा रहे हैं, टाइम पास नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जीवन को बदल दे। मैं कई बार लेखकों को पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हो नहीं लेखकों को। मेरे और आपके लेखक अलग नहीं हैं, हम सब की किताबें वही हैं। कभी कभी कई लेखक लिखते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए पहाड़ी यात्रा पे गया, एक शब्द लिखते हैं वो उसके आगे कि मैं वहां से बहुत कुछ समेट के ले आया, इकट्ठा करके अपने हृदय में। ये नहीं पहाड़ के पत्थर ले आया, वहां के पौधे नहीं, वहां का सुकून, वहां की कुदरत की ताकत। पर्वत भी चुनौती दे रहे हैं खड़े हुए आकाश को, और पर्वत की जड़ से पेड़ भी खड़ा होकर चुनौती देता है पर्वत को कि तेरा ही कद ऊपर नहीं, मैं भी आ रहा हूं। ये कुदरत की चीजें हैं।
तो उसको मैं पढ़ता हूं जब कई बार लेखकों को, तो लिखते हैं कि 10 दिन मैं रहा, 20 दिन रहा, और वहां से एक कुदरत के उस वातावरण से मैं बहुत कुछ लेके आया। ये सवाल हमने अपने आप से कभी किया कि हम वाल्मीकि तीर्थ गए और क्या समेट के लाए? समेट के क्या लाए? कभी आभास होता है जब हम झुकते हैं वहां जाके, कई जगह क्रम है झुकते चले जाते हैं, अब वो परंपरा बन गई है पखंड की तरह। अंदर से नहीं पता मैं क्यों झुक रहा हूं, सब झुक रहे हैं, मैं भी झुक रहा हूं, रिवाज है, झुक जाना चाहिए, पता ही नहीं क्यों झुक रहा हूं और क्या लेके आ रहा हूं, कुछ नहीं पता। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आदर्श परिवार ने बैठकर निर्णय लिया। ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी आप नजदीक वालों की है, क्योंकि हमारा एजेंडा बहुत बड़ा है। हमारे एजेंडे में सबसे प्रमुखता से है बच्चों की शिक्षा। तो दूर के लोग जो बच्चों को शिक्षा भी दिला रहे हैं, आप भी दिला रहे हैं, मगर आप नजदीक के हैं, कम पैसे में आ सकते हैं। दूर वालों से ज्यादा जिम्मेवारी आपकी है कि हम यहां इकट्ठा हों, और दूर वालों के लिए ये साधन है, ये जो आप मोबाइल पकड़े इसे लाइव भेज रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, ये उनके लिए है सबके लिए, कि हम इकट्ठा हों और इस किसी एक बात पे मनन करें कि ये बात ईश्वर ने क्यों लिखी या बुजुर्गों ने हमारे ये क्यों कही। और उसमें से आज की बात है, जो बोले सो निर्भय। पंजाब नहीं, भारत देश नहीं, पूरी दुनिया में यह जयकारा लगता है। जहां जहां भी लोग प्रगट दिवस मनाते हैं या इकट्ठे गिनती में रहते हैं या प्रचेतावार का पाठ करते हैं, तो ये जयकारा पूरी दुनिया में लगता है कि जो बोले सो निर्भय। आगे हम जवाब देते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। मगर इस पे मनन कभी नहीं किया कि ये है क्या। आप सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, सीख लिया, बच्चों ने भी सीख लिया, मगर हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि कोई चीज कहने जा रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसका क्या भाव है। अब इस शब्द को अलग अलग करके देखिए। ये शब्द है कि जो, यानी जो कोई भी पूरे संसार में, कल को हो सकता है वाल्मीकि उपवन के पक्षी भी सीख जाएं। जो कोई भी, जो बोले, यानी जो कोई भी बोलेगा, क्या बोलेगा, उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। अब वो जय भी बिना समझ के नहीं, क्योंकि अगला शब्द जो मैंने छोड़ दिया वो क्या है, जो बोलेगा सो निर्भय, यानी वो भय से मुक्त हो जाएगा। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा। जयकारा ऐसे है, असल में लाइन इस तरह से है, और हम उसे बोलते समूह में। समूह में एक अच्छी बात है कि मैं बाकियों को इस साथ खड़ा होके, अलग नहीं,
सबको साथ लेके या सबके साथ खड़ा होके इकट्ठे में बोलूं, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। मगर लाइन कैसे बन रही है कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा। अब पूरा संसार, जो कोई भी इसको सुन रहा है या सुनेगा इस वीडियो को, वो अपने आप में सोचे कि वो निर्भय है या नहीं है, या उसने बहुत सारे भय पाल रखे हैं, बहुत सारे। बचपन में मैं सोचा करता था छोटे होते कि ये भय वाली गंदगी भारत में ही है। पहले लगता था मेरी कौम में है, फिर लगा भारत में है, शायद दुनिया में नहीं है। मगर जब मैंने खास तौर पे जो गोरी चमड़ी वाले, जो कहते हैं हम सबसे एडवांस है, जो मिसाइल भी बनाते हैं, जहाज भी बनाते हैं, वो जो ज्यादा गोरी चमड़ी वाले हैं वो सबसे ज्यादा भय में है। उनके यहां, उनके धर्म शास्त्रों में जगह जगह लिखा हुआ है भूत प्रेत की बात। अब उनके फिल्म डायरेक्टर तो और आगे निकल गए, वो तो ड्रैकुला पता नहीं और किस किस चीज पर पहुंच गए। वो सारी चीजें, यहां तक कि जो बात अच्छी भी लगती है, जो अच्छे के लिए भी कही जाए, मगर जो प्राकृतिक ना हो, जो नेचुरल ना हो, जो हो नहीं सकती, जो कुदरत के नियम के खिलाफ है, जैसे ये कहना कि एक समय आएगा ईश्वर को मानने वाले कब्रों से बाहर आ जाएंगे, ये सही नहीं है। अब बहुत सारी तो कब्रों के ऊपर कब्रें बन गई हैं, बहुत सारे मकान बस गए हैं कब्रिस्तानों पे। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक आत्मा है, एक रूह है, सोल है, इंग्लिश में भी वर्ड है उसका, मगर यकीन कहीं नहीं है। यकीन बनने से पहले भय आ जाता है दिमाग में, उस भय से मुक्त होना जरूरी है। दुनिया में यह स्वीकार करना जरूरी है कि दो ताकतें हैं केवल संसार में, और कोई नहीं है। दो ताकतें हैं, एक ईश्वर, दूसरा इंसान। इंसान भी जो जिंदा है वो ताकत है, जो चला गया वो कुछ नहीं है। हां, अगर वो कोई महान चिंतक था तो उसके विचार ताकत रखते हैं, और कोई चीज नहीं है। ईश्वर के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। मैं अभी एक टीवी में इंटरव्यू सुन रहा था, एक फिल्म हीरोइन संत बन गई, अभी नई नई सन्यासी बनी है, और उसे महामंडलेश्वर बना दिया। भगवान चोला, हमारे यहां तो वो सड़े फूके से बाबे बनते रहे जो कई कई दिन नहाते ही नहीं है, वो तो फिल्म हीरोइन बनी है, बहुत सारा मेकअप कर दे वाली। उसका इंटरव्यू लिया और पूछा भी, आप संत होके क्या महसूस करते हैं, क्यों बने, ऐसे सवाल थे। वो करी, मैंने बहुत सारी सिद्धियां की हैं, सिद्धियों से मेरे पास शक्तियां आ गई हैं, अब मैं शक्तियों से जो चाहूं कर सकती हूं। तो उससे पहले उस पर इल्जाम लगा था कि 10 करोड़ रुपया देके आपने महामंडलेश्वर की उपाधि ली है। वो कह रही, मैं ले ही नहीं सकती, मेरे तो बैंक सील किए हुए गवर्नमेंट ने, 10 करोड़ कहां से आएगा। तो पत्रकार ने एकदम सवाल पूछ लिया कि जब इतनी रिद्धियां सिद्धियां कर ली हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो, अब तो अपने बैंक अकाउंट खुलवा लो।
वो क्यों सील पड़े हैं, क्यों बंद पड़े हैं। ऐसे बहुत पहले एक संत हुआ करता था, तांत्रिक कहते थे उसे, चंद्रा स्वामी। वो कहता था कि मूर्तियों को ने दूध जिस दिन पिया मेरे कहने से पिया। अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। भारत में एक दिन हुआ था, अफवाह फैली थी, आप में से शायद बहुत कम लोगों को याद होगा, कि जी आज मूर्तियां दूध पी रही हैं। और वो दिन था जब बाढ़ आई हुई थी हरियाणा में। 6 फीट पानी था रोहतक में, और मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। पानी पी जाओ बाढ़ वाला, लोगों को सुख मिल जाए। और दूध पिया, 200 रुपये लीटर बिकना शुरू हो गया दूध। पुलिस वाले भी लाइन में खड़े हो गए, जिनको रोकना था ये पखंड, वो भी लाइन में खड़े हो गए। मगर उसी चंद्रा स्वामी के ऊपर केस बना, उसको जेल भेजा गया। और जेल जब भेजा गया, 20-20 वकील पेश होते थे उसकी जमानत के लिए। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, 15 से ज्यादा बार उसकी जमानत रद्द हो गई। जो कहता था मैं दूध पिला रहा हूं, वो जजों से इतना नहीं लिखवा पाया कि इसकी जमानत एक्सेप्टेड, इतना नहीं लिखवा पाया। तो फिर ये मान के चलो कि दुनिया में केवल 2 ताकतें हैं, एक ईश्वर, एक आप। और आप कितनी ताकत रखते हैं ये आपके ज्ञान पे निर्भर है। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जीवन के 4 क्रम हैं। पुरुषार्थ 4 तरह से होता उम्र के हिसाब से। पहली उम्र सीखना है, पढ़ना लिखना है। दूसरी उम्र कारोबार करना है। तीसरी उम्र में गृहस्थ चलाना है। और चौथी उम्र में जाके इससे मुक्त हो जाना है। जब सब कुछ आ गया, जब पढ़ाई अच्छी हो गई, कमाई अच्छी हो गई, गृहस्थ अच्छी हो गया, यानी बच्चे अच्छे सेट हो गए, तो मोक्ष आ जाएगा कि नहीं आना चाहिए, कि नहीं आना चाहिए। मोक्ष का अर्थ होता है जहां मोह छूट जाए। मगर भारत का जो आदमी है मोह नहीं छोड़ता। पहले दुआ करता ईश्वर से कि मेरे बच्चे खड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, अच्छे पढ़ जाएं, कारोबार लग जाए। फिर दूसरी एप्लीकेशन लगाता है रोज, इनकी शादी अच्छी जगह हो जाए। फिर शादी हो जाती। फिर तीसरी एप्लीकेशन लगाता है कि इनके यहाँ बच्चे आ जाएं, मेरा वंश चल जाए, मैं वो भी देख लूँ। फिर चौथी एप्लीकेशन लगाता है क्या पोते पोतियां बड़े हो जाएं। एक दिन भी शुक्राना नहीं करता। आगे से आगे, जैसे वो चुटकुला सुना मैंने, किसी आदमी को 10 रुपए की जरूरत थी। वो किसी के पास गया और कह रहा जी 10 रुपए की जरूरत है, मुझे कोई चीज लेनी, 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, अब घर बहुत दूर है। देने वाले ने देखा उसका सूट बूट, वो कह रहा मांगने वाला तो नहीं लगता। वो कह रहा कोई नहीं जी आप 20 ले लो। वो कह रहा नहीं जी 10 की ही जरूरत है। कह रहा नहीं नहीं आप 20 ले लो। वो आदमी कह रहा अच्छा जी 20 दे दो। कह रहा नहीं फिर आप 40 ले लो। वो कह रहा जी 40 दे दो। कह रहा 80 ले लो। वो कह रहा जी 80 दे दो। फिर कह रहा 160 ले लो। डबल डबल करते जा रहा। वो आदमी परेशान हो गया। वो कह रहा मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तुम दे रहे नहीं हो, डबल डबल करते जा रहे हो। हम ईश्वर का शुक्राना कभी नहीं करते, नमन नहीं करते, उसका कर्ज नहीं उतारते। नई नई एप्लीकेशन रोज लगाते जाएंगे, रोज रोज। और यही चीजें हमें भय में डालती हैं। आदमी पता कब डरता है? जब उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी आ जाए। परिवार से, अपने बच्चों से। मैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ
मेरे जन्म से पहले जब दादाजी बताते हैं, पहले वो पूरा मोहल्ला ज़्यादा मुसलमान आबादी थी। हमारा घर भी किसी मुसलमान से खरीदा गया। उसके बाद जब भारत बना तो मुसलमान चले गए, सिख ज़्यादा आ गए। तो मैं सिखों के बारे में भी सोचा करता था कि धर्म के मामले में, पखंड के मामले में ये कौम अच्छी है। वो भी मेरा वहम था। अब मैं जिस घर में भी जाता हूं, सिख घर में, अपने मोहल्ले वाले, उनके वो सारे चित्र मिलते हैं जो हमारे घरों में मिलते हैं। हाँ, गुरु नानक देव जी का भी रखा होता है साथ में वो चित्र भी रखा होता है जो गुरु नानक देव जी के खिलाफ था। श्री चंद का लंबा सा हाथ, वो भी रखा होता है। देवी का भी रखा होता है। मैं पूछता हूं ये क्या है? फिर वो बेशर्मी की तरह वो मुस्कुरा रहे थे। एक के यहां गया जिसके बारे में बड़ा हमारी पुराना रिलेशन था। उनकी तो जैसे ही मैं अंदर गया, ड्यूटी के अंदर एक कमरा बैठक की तरह बना, मूर्ति रखी हुई 3.5 फुट की माता की। सारे भाई सिख हैं, पगड़ी बड़ी अच्छी बांधते हैं, दाढ़ी बड़ी अच्छी रखते हैं। और जो गुरुओं ने कहा कि गुरु मान्य वो ग्रंथ, वो नहीं है, पखंड है। और कारण भय, डरे हुए हैं, पता नहीं ये ना नाराज हो जाए, पता नहीं वो ना नाराज हो जाए। भाई आपसे कोई क्यों नाराज होगा? भाई आप कौन है? आप दुनिया की कोई बहुत बड़ी तोप हो कि आपसे नाराज होंगे? आप कुछ हो तभी तो कोई देवी देवता आपके ऊपर नाराज हो, आप कोई कुछ हस्ती हो, मजदूर लोग हो, आपसे नाराज हो जाएंगे। मुझे कबीर साहब की बात याद आ रही। कबीर साहब ने सबसे ज्यादा पखंडों के खिलाफ बात की। सबसे ज्यादा उन्होंने तंत्र मंत्र के खिलाफ बोले। उनके सारे श्लोक ही, सारी वाणी इसी पे खड़ी है। और हिम्मत अपनी दिखाई है उन्होंने हर जगह। वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरवो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। वही बात जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो कहते हैं तप, दान और तीरथ से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति हुई कहां से? ज्ञान से। कबीर साहब भी यही करे। वो करे सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। वो करे आप कौवे ही रहोगे, चीखते ही रहोगे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञानी हो जाओगे। उन्होंने सबसे ज्यादा, और जब वो ये बातें कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आके चैलेंज कर दिया या बात रख दी। बात ये रखी कि कबीर साहब का जन्म हुआ था बनारस में, वाराणसी भी कहते हैं जिसे। उनको कहा कि गोरखपुर जिले में एक जगह है मगहर, और मगहर वो जगह है कि जो वहां मरेगा वो नरक को जाएगा। है ना भय वाली बात, डर वाली। और कबीर साहब तो कबीर साहब थे। आज दुनिया यूं ही नमन नहीं करती। कबीर साहब ने कहा कि अब मैं मगहर जाऊंगा और वहीं मरूंगा, देखता हूं ईश्वर मुझे कौन से नरक में डालता है। जमीन उस ईश्वर की है, जुड़ी हुई है, कहीं कोई लकीर नहीं है। लकीरें तो हम खींचते हैं, हम बाउंड्रियां बनाते, ये मेरी दीवार, ये उसकी दीवार। जमीन तो एक है। जिस दिन जल जला आएगा, जिस दिन भूकंप आएगा, मेरा और तेरा मकान दोनों हिल जाएंगे। भूकंप आएगा, दोनों को हिलाएगा।
जमीन लकीर नहीं देखेगी कि यहां से पाकिस्तान शुरू हो गया। भूकंप पाकिस्तान में आए कि इंडिया में आए, या वो हिंदू राष्ट्र कहलाने वाले नेपाल में आए, कुदरत के लिए सब बराबर। मगर वह बढ़ा दिए कि जहां से गंगा निकलती है वो सारी जगह बढ़िया है, पूजनीय है, जबकि सबसे घटिया जगह वो है। जहां जहां से गंगा निकलती है सबसे घटिया लोग वहां रहते हैं। मैं अपने जीवन में ये पहली बार, जहां आज कुंभ हो रहा है, वहां संगम होता है दो नदियों का, जैसे अपने हरीके में होता है ना, सतलुज और ब्यास मिलते हैं। ये पंजाब है, पखंड नहीं था यहां, फिर भी नानक सर वालों ने जाके बना लिया। ज्यादा हिंदू होता यहां तो इसको भी कुछ बना देते संगम को, तो वहां संगम है उसको तीर्थ बना दिया और कहते 3 नदियों का संगम है। मैं देखने गया, तीसरी नदी मिली नहीं। गंगा, जमुना, सरस्वती, सरस्वती नदी है ही नहीं वहां। पूछा उनसे भी सरस्वती कहां है, कह रही वो तो आपकी आस्था है। 2 चल रही है, तीसरे आप आए। मैं कहा जो मानता ही नहीं उसकी आस्था कैसे। चलो ये बात छोड़ दी। हम बैठे किनारे, अच्छा लग रहा था, समुद्र की तरह दिखता, क्योंकि 2 नदियां मिलती हैं तो बहुत लंबा पानी पानी दिखाई दे रहा है। बैठे बड़ा अच्छा लग रहा था, कुदरत का जो नजारा है। मगर अचानक ही पता ही नहीं चला, 2-3 पंडे आए पीछे से, जो ठेकेदार है धर्म के। 2-3 पंडे आए, एकदम अचानक हमारे हाथ में कुछ रख दिया, एकदम कोई चीज रख दी और हमने एकदम छोड़ दिया। क्या था वो? मुर्गी का बच्चा। और हमने जब देखा मुर्गी का बच्चा, अच्छा कोई नहीं, मगर वो पीछे से हंगामा कर रहे, करे कोई बात नहीं, 1100 रुपया निकालो। हमने कहा 1100 किस बात का? एक करा नहीं 2100 लो इनसे। वो थोड़ा होता है लहजा, पता चल जाता है कि आदमी यूपी का है, हरियाणा का है कि पंजाब का है। कह रहे दूर से आए लग रहे हैं, 2100 लो। मैंने कहा मगर लो किस बात का? करे आपने गाय पार करा दी। अरे मुर्गी का बच्चा था मेरे हाथ में, सामने दिख रहा है, तैर के उन्होंने पकड़ भी लिया घुस के, क्योंकि अब दूसरे किसी हाथ में रखेंगे। मुर्गी का बच्चा हाथ में रख के कह रहे गाय पार करा दी, आपका भव सागर पार हो गया। तो मैंने कहा मैं तो भव सागर पार हो गया, 2100 ले लो जो यहां है, मैं तो पार हूं, तुम पीछे हो, और अगर तुम पार कर गए तो अभी भी लालच में हो। सबसे ज्यादा पखंडियों के इलाके जो गंगा के आसपास है, चाहे हरिद्वार है, चाहे वो कुंभ का मेला लगा जहां बनारस है, जहां जहां भी जाओ, सबसे ज्यादा छुआछूत, इंसान को इंसान नहीं मानते। मगर कबीर साहब ने कौन सी जगह चुनी जिसको सबसे बुरा कहा कि मगहर। हम जब जाते हैं ना वाल्मीकि नगर नेपाल, तो रास्ते में आता है गोरखपुर जिला आता है, वहां से कुछ ही दूरी पे वो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मुझे पखंड मानना नहीं है। आज का लेसन क्या हमारा? जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की। तो कबीर साहब ने कह दिया कि मैंने पखंड मानना नहीं है, तो मेरे दिल में डर नहीं, ना स्वर्ग का, ना नरक का, ना किसी पखंड का। और हम तो छोटी छोटी चीज से डरते हैं, छोटी छोटी चीज से, यहां तक कि अपने जो हमारे सबसे प्रिय होते हैं,
जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, उनकी मृत्यु हो जाए हम उनसे भी डरते हैं। लोग मां को बहुत प्यार करते हैं, मां की मृत्यु हो जाए और मोहल्ले वाले आके कह दें कि अंगूठे पे धागा बांधो, बांध देंगे। पूछते नहीं क्यों बांधना है, कहेंगे साथ में एक काना रख दो, रख देंगे। पूछते नहीं क्यों रखा है। ये भय है। पास बैठे रो रहे हैं और जब अर्थी उठती है तो क्या कहते हैं, मत ले जाओ, मत ले जाओ। कई लोग चिपक जाते उसके साथ। लड़कियां ऊपर गिर पड़ती मां की। मगर उसके बाद एक औरत, मोहल्ले की एक औरत आके समझा देती है कि ना तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं, अब ना पंडित को बुला के, अब तो शायद भाई जी भी करने लगे हैं ये पखंड, ग्रंथी भी करने लगे हैं। पंडित को बुला के वो पानी का छींटा घर को खिलवा लेना। क्यों? मां वापस ना आ जाए। लानत अभी आपके रोने पे। फिर मां को रोए क्यों? 13वीं वाले दिन फिर रोते हैं और इंतजाम करवाते पूरा कि मां वापस ना आ जाए। इस भय से मुक्त होना है। हमें तो अनपढ़ पंडित होता, 5वीं क्लास पढ़ा, यहां आता है, पता किस वक्त आते हैं गलियों में, जब आदमी काम पे चले जाए। उन्होंने टाइम नोट किया होता है कि 9-10 बजे आदमी चले जाते हैं, औरतें घर में होती हैं। औरतों का उनको पता भी, औरतों का दिल बड़ा कमजोर होता है, डरपोक होता है। फिर आके उनका हाथ देखेंगे, कभी कुछ पखंड करेंगे और डराएंगे, तुम्हारे ग्रह खराब हैं। औरत डर जाती है। ग्रह खराब है किस लिए? अपने आप से नहीं डरती, बच्चों से डरती है, परिवार से डरती, औलाद से। ये कुछ भी नहीं है। दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं है। रूस का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ गोरकी, दुनिया भर में उसकी किताबें मशहूर है। एक किताब उसकी मां, सबसे पॉपुलर नावल है दुनिया का, हर भाषा में मिल जाएगा। किसी कोने में चल जाओ, आप कहो कि गोरकी का मां दे दो, नावल मिलेगा। तो गोरकी से बचपन में जब छोटा था, नानी के पास रहता था। घर के थोड़ी दूर कब्रिस्तान था। एक दिन स्कूल से लौट रहे थे तो कब्रिस्तान से बच्चे थोड़ी तेज हो जाते हैं, भी इधर कब्रिस्तान है। गोरकी ने पूछा क्या हुआ? कह रहे कब्रिस्तान है, जल्दी निकल जाओ। ईसाइयों में बहुत पखंड है ये कि रूहें यहां घूम रही होती हैं। तो गोरकी ने कहा भी ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी मां नहीं है, मेरी नानी मुझे कहती, ले भी जाती है, हम अपनी मां की कब्र के ऊपर बैठ के बात करते हैं, फूल रख के आते हैं। कुछ भी नहीं है, मां तो कभी निकल के आई नहीं, और कौन सी रूह आ जाएगी। बच्चों में बहस हो गई, शर्त लग गई। गोरकी को कहा अच्छा तुम रात को कब्र पे जाके दिखाओ। वो कह रहा जाके नहीं, पूरी रात कब्र पे रहूंगा। बचपन में वो पूरी रात कब्र पे रहा, कुछ नहीं हुआ। और इसी हौसले से दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बना। आज दुनिया के हर स्कूल कॉलेज में उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। हम सबसे ज्यादा हैं, हम सबसे ज्यादा वहम वाले लोग हैं। मैं तो यहीं आया, जब मैं यहां जगह ली तो मुझे लगा सामने घर है, मदद भी इनकी बहुत है। और जब सबके पगड़ियां देखी तो मुझे लगा कि ये पखंड से मुक्त होंगे,
मगर 2 साल में देखा है सुखमणि साहब का पाठ भी होता है, थोड़े दिनों बाद जागरण भी रख लेते हैं देवी का। कहीं मुक्त नहीं। कल कव्वालियों की बात आवाज भी आ रही थी इधर से, पता नहीं किसके घर हो रहा था, कव्वालियों की भी आवाज आ रही थी। यानी हम हर चीज से डरे हुए और सारे चिराग किए हैं। अब बड़ी बात ये देखो, बात यहां आती है, देवी का चिराग भी किया, पीर का चिराग भी किया और गुरुद्वारे को भी माना, मगर दुखों से मुक्त नहीं हुए, गरीबी से मुक्त नहीं हुए और सबसे बड़ा जात पात से मुक्त नहीं हुए। वहीं के वहीं खड़े, इतने चिराग करके, इतना कुछ पखंड करके खड़े वहीं के वहीं। और दूसरी बात याद करो, मिसाल देने लगा हूं, इन्हीं में से, हम में से कोई, हमारा ही कोई रिश्तेदार होता है, वो सारे चिराग हटा के ईसाई बन जाता है। बताओ, उसका परिवार मर जाता है, उसका मकान गिर जाता है। हां, ये जरूर है कि वो दूसरी तरह के पखंड में चला जाता है, एक दलदल से निकल के दूसरी दलदल में घुस जाता है। मगर आदि धर्म जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम है, वो तो देखो, जो बात अभी हमने दोहराई, वो जब कहते कि तप दान और तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो ये कह दे कि तप दान और तीर्थ की कोई जरूरत नहीं। कोई धर्म ऐसा नहीं। हर कोई कहेगा यहां आओ, इतने दिन आओ, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमने 4 तीर्थों की मिट्टी जरूर लाए हम, मगर ये नहीं कहते कि यहां आने से आपका कुछ हो जाएगा। सीखने से होगा। जो बात आज मैंने कही कि परमात्मा वाल्मीकि दयावान को नहीं, परमात्मा वाल्मीकि दयावान की बात को मानना, सब मुक्त हो जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये वाल्मीकि उपवन। वाल्मीकि उपवन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 4 करोड़ रुपया किन लोगों ने यहां खर्च किया? जो मुक्त है, जो नशे से मुक्त है, अंधविश्वास से मुक्त है, जो अनपढ़ता से मुक्त है, ये उन लोगों ने खर्च किया। और हमने जब कभी भी कोई बिल्डिंग शुरू की है, सिर्फ आधे वाल्मीकि नमो नमः कहा है। हमने ये नहीं किया जाओ पानी ले आओ वहां से, अगरबत्ती की थोड़ी धूप और राख पड़ी होगी वो ले आओ। हमने एक जगह भी नहीं ये किया। और कई बार तो मैं यहां होता भी नहीं, मैं कहता हूं वीडियो दिखाओ और यहां ईंट रख के चलो काम शुरू करो, आगे बढ़ो। होना क्या चाहिए? होना नीयत साफ होनी चाहिए। बस काम करते वक्त आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ नहीं, दुकानदारों के यहां एक छोटा सा मंदिर बनाया होता हर दुकान में, मगर छोटी छोटी फोटो रखी होती है। जो सूद पे पैसा बांटते उनके यहां बड़ी बड़ी फोटो लगी होती है। आएंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे 3-4 देवी देवताओं को, यानी दुआ क्या मांग रहे होंगे कि कोई मुर्गा भेज, उसको सूद खोरी में उसकी खाल उतार ले। जैसे शमशान घाट का पंडित सोचता होगा कि ग्राहक आ जाए, बड़ा ग्राहक आ जाए। तो इस भय से मुक्त होने की जरूरत है। दुनिया में कौन सी जगह जहां आदमी नहीं पहुंच गया? सारी जगह पे पहुंच गया। कब्रों के ऊपर घर बन गए। अंबानी के घर को कहा जाता है जो दुनिया का सबसे आलीशान घर है दुनिया का, उसके बारे में कोर्ट में रिट लगी हुई है कि यह कब्रिस्तान के ऊपर खड़ा है। आप गूगल में सर्च करो, मिल जाएगा, केस भी मिल जाएगा आपको।
दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, और ये ताकतें होती तो फिर आपको घरों को ताला नहीं लगाना पड़ता। घरों को ताला लगा के आते हो ना, कहीं जाना हो, ताला लगाने की जरूरत क्या थी? आपके बुजुर्ग मरे हैं, उनको कोई यही रहना, हम जरा जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। दादा परदादा लक्कड़ दादा सबको कहो भी घर का ख्याल रखो। घर का ख्याल फिर ताला रखता है। इसलिए ये जयकारा है कि जो बोले सो निर्भय, सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। मगर सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय चलेगी नहीं जब तक भय से मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप उनकी बात को मानोगे नहीं, दिल से नहीं स्वीकार करोगे। आपका हृदय उसे जब को मान ना ले, सच में ना मुक्त हो जाए, कबीर साहब की तरह आप ना कहे कि चलो उस जगह ले चलो मुझे जहां बरदे पे आदमी नरक में जाता है, मैं देखता हूं कौन सा नरक मुझे ले जाएगा। वो बगहर गए और सारी उम्र वहीं रहे और उनकी अंतिम समाधि वहीं है। वो वहां से नहीं ले, बनारस गए नहीं अपने घर वापस। इतना हौसला होना चाहिए, हम जो बात कहें उस बात पे हम अडिग होने चाहिए। अंतिम मिसाल दे के बात खत्म कर रहा हूं। हम में से ही एक लड़की पैदा हुई, कल्पना चावला। मैंने बहुत बार मिसाल दी। हमें तो पंडित डराता है ना, तुम्हारा मंगल खराब है, तेरा ग्रह खराब है। कल्पना चावला उन ग्रहों को देखने जाया करती थी और आज दुनिया में उसका नाम है। ऐसे किसी पंडित का नाम उतरा है कल्पना चावला की तरह जो कहता ग्रह तेरा खराब, फलाना ग्रह खराब? किसी पंडित का नाम इतना बड़ा है? कल्पना चावला के नाम पे करनाल में पीजीआई बन रही है, बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा पीजीआई। आगे और कुछ भी होंगे, बड़े इंस्टीट्यूट बनेंगे। किसी पखंडी पंडित के नाम पे बना है? बन नहीं सकता। वो उनको चैलेंज करती थी कि मैं देखूंगी। और हमारे बच्चों को पता है कि चांद का अर्थ क्या है, सूरज में ज्वार भाटा कैसे आता है, धरती का गुरुत्वाकर्षण क्या है और चांद का गुरुत्वाकर्षण कौन सा है। ये बच्चे पढ़ते हैं, मगर पढ़ के हम छोड़ देते हैं और दादी नानी का डाला हुआ गंध वो अंदर रख लेते हैं कि भूत है, ग्रह है। नहीं है, केवल ईश्वर है। और ईश्वर कुछ नहीं मांगता आपसे। ईश्वर ने आपको दो हाथ पैर दे के बराबर पैदा किया है। अंग्रेजों के कितने हाथ होते हैं? ज्यादा होते? दो से दो ही होते उनके भी। सिकंदर का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया को जीतने निकला था। नेपोलियन बोनापार्ट, कितने हाथ थे उनके? दो ही थे। अगर नेपोलियन बोनापार्ट और सिकंदर भारत के होते ना, तो भारत के पखंडियों ने उनके 4-4 हाथ लगा देने थे। उनका चित्र बनना था 4-6 हाथ वाला कि ये था सिकंदर, ये था नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा वो बाहर पैदा हुए, अब भी इंसान दिखाई देते हैं, वो डिफेक्टेड पीस नहीं दिखाई देते। ये सब डिफेक्टेड पीस होते हैं। एक उंगली फालतू आ जाए ठीक होती है गलत? एक उंगली आ जाए इस हाथ में फालतू, वो ठीक होती है गलत होती है? तो हाथ अगर फालतू आ जाए तो क्या होगा? माँ बाप को तो मुसीबत हो जाएगी, भी इसको करवट इधर दिलाएं कि उधर दिलाएं। इन सारे पखंडों से बाहर आने की जरूरत है। और बच्चा तभी ज्यादा पढ़े लिखेगा जब वो भय से मुक्त होगा। भय में होगा तो नहीं पढ़ पाएगा। भय में एक और काम भी करते हैं बच्चे, वो हनुमान के मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं, कह रहे मुझे पास करा देना। भाई फिर अगर हनुमान ने पास कराना है तो अपना पेन और रोल नंबर वही रखा हो और जाके घर से आके सो जाओ, देखते हनुमान आपको पास कराता है। इन चीजों को दिमाग से निकाल दो। बच्चों को भी ना वहम डालो, कोई भूत प्रेत का किसी चीज का वहम ना डालो।
चमत्कारों की बात ना सिखाओ उनको बताओ जो कुछ भी है ज्ञान में है। और ज्ञान में यह भी आता है कि आप किसी नल का पानी लेके सूखी लकड़ी पे डालो, आग लग जाएगी। ये ज्ञान में आता है, चमत्कार में नहीं। ज्ञान में आता है, शिक्षा में आता है कि वो कब होगा, लकड़ी को क्या लगा होना चाहिए पहले ही, और आप पानी डालो और आग लग जाए। ये चमत्कार में नहीं। तो आज का यही लेसन जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलना चाहते हैं, उनको सबसे पहले भय से मुक्त होना होगा। और परमेश्वर कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप है किसी दूसरे के मन में भय पैदा कर देना। तो आज का बहुत अच्छा हमारा क्रम चलते हुए आज चौथे क्रम में पहुंचे हूं। बहुत अच्छे चल रहा है और ईश्वर करे ये ऐसे ही अनंत तक चले, और चले भी और अपना असर भी उन सब लोगों के ऊपर दे जो यहाँ बैठे, वो भी जो अपने घरों में बैठ के सुनेंगे, वो भी। उन सबको ईश्वर एक अच्छा मार्ग जिसको हम ढूंढने आते हैं यहाँ कि ईश्वर हमें सुख शांति दे, वो सुख शांति वाला मार्ग, समृद्धि वाला मार्ग ईश्वर उन सबको दे। इन शब्दों के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय माता।